ये है विक्रम और बेताल का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 1 हम पहले बता चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वह जाकर देखें। इस एपिसोड 2 में हम सत्य की परख कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर श्मशान घाट में लटके बेताल को अपने कंधे पर उठाया और बिना कुछ बोले जंगल की ओर चल पड़े। बेताल ने अपनी चिर परिचित हंसी के साथ राजा से कहा, राजन, तुमने मौन व्रत लिया है, इसलिए मैं तुम्हारा मौन तोड़ने के लिए एक नई कहानी सुनाऊंगा। सुनो ध्यान से। बहुत समय पहले उज्जैनी नामक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा धर्मसेन का राज था। उनकी एक सुंदर और विदुषी पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था। जब विवाह योग्य आयु हुई तो राजा ने घोषणा की कि जो भी युवराज या राजकुमार अपनी बुद्धि और साहस से एक कठिन परीक्षा पास करेगा वही पद्मावती से विवाह कर सकेगा। राज्य के कोने कोने से वीर और बुद्धिमान राजकुमार आए। राजा ने परीक्षा के लिए 3 प्रश्न रखे जिनका उत्तर देना अनिवार्य था। पहला प्रश्न, सत्य का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है? दूसरा प्रश्न, न्याय करने वाला राजा क्या चीज सबसे पहले देखता है? तीसरा प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सभी राजकुमारों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुए। अंत में एक साधारण लेकिन बुद्धिमान युवक सोमदत्त दरबार में आया। वह किसी राज्य का राजकुमार नहीं था, बल्कि एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र था। सोमदत्त ने उत्तर दिया, पहला, सत्य का सबसे बड़ा स्वरूप आत्मा है, क्योंकि आत्मा अजर, अमर और सच्ची होती है। दूसरा, एक न्यायप्रिय राजा पहले सत्य को देखता है, फिर प्रमाण और फिर साक्ष्यों पर विचार करता है। तीसरा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है, क्योंकि अहंकार ही उसे पतन की ओर ले जाता है। राजा धर्मसेन इन उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह सोमदत्त से कर दिया। बेताल का प्रश्न। इतना कहकर बेताल रुका और विक्रम से बोला, अब बताओ राजन, क्या राजा धर्मसेन का निर्णय उचित था? क्या किसी गैर राजकुमार को राजकुमारी से विवाह का अधिकार होना चाहिए? यदि जानते हुए भी तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। विक्रम कुछ क्षण सोचते रहे। राजा धर्मसेन का निर्णय पूरी तरह न्याय संगत था। राजकुमार होना जन्म का सौभाग्य हो सकता है, लेकिन सच्ची योग्यता बुद्धि, चरित्र और ज्ञान से आती है। यदि एक साधारण युवक में राजा बनने की योग्यता है तो उसे अवसर मिलना ही चाहिए। यह न्याय और सच्चाई की जीत है। जैसे ही विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, बेताल फिर से ठाका लगाकर उड़ गया और पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम ने एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए कदम बढ़ाए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी एपिसोड आप देख सकते हो। धन्यवाद।